हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स की बात करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि इस अभी हमारे जो भी नोट्स है, क्लास के अंदर जो भी पढ़ाई हो रही है, यूट्यूब पे जो भी वीडियोस जा रहा है, उसके सारे पीडीएफ आपको हमारे स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। जैसे ये नोट्स है ना, ये यहाँ पे पीटी के लिए भी अलग बना दिया गया है, मेंस के लिए भी अलग कर दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में भी नोट्स अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए तो सीधे चंद्रमणि इस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन विजिट कीजिए, वहीं पे आपको हमारे सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, और पूरी तरह से उसको अपडेट लगातार किया जाता रहेगा। करंट अफेयर्स के सारे सेक्शन, बिहार स्पेशल जो भी है वो सबको हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। तो नोट्स कुछ इस तरह से होगा कि कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। तो ये काम हम लोग का अभी कंटिन्यू चल रहा है और चलता रहेगा। अभी यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अभी जो बिहार का असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, CDPO है 67, इन सब जगह पे ये करंट अफेयर्स काम आएगा और इसको हम लोग रिफाइन करके प्रेजेंट करते रहेंगे, क्योंकि हर साल अधिकांश सवाल हमारे नोट्स से आ जाते हैं, सीधे सीधे आते हैं, तो हम लोग इसके लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल जो है शुरू करने वाला केरल पहला राज्य है। और कोविड से रिलेटेड एक अलग से जो भी पोर्टल आया है, जो भी सरकार ने एफर्ट किया, इसको एक साथ करके भी नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो वो केरल है। कोविड-19 के नमूने का पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। मणिपुर सरकार के द्वारा, ये नेशनल करंट अफेयर्स है, सबको डिवाइड कर दिया गया है। मणिपुर सरकार के द्वारा कॉमिक पाठ्य पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च कर दिया गया। इसी का इंग्लिश में भी सेम कंटेंट है, उसका PDF भी अपलोड कर दिया गया है इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर। कोरोना का रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से जांच करने वाले भारत का पहला राज्य राजस्थान है। रैपिड टेस्ट जांच करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। इसके बाद टीम मास्क फोर्स, ये क्या है? सार्वजनिक स्थान पे मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के द्वारा टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि BCCI का गठन किया हुआ ये है। उसके बाद ई-संजीवनी OPD, हिमाचल प्रदेश के द्वारा बीमार लोगों को फ्री ऑनलाइन चिकित्सा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अभी जो दापोरिजो पुल बनाया गया है, ये दापोरिजो पुल एक्चुअली पहले भी था, लेकिन 20 टन तक की वज़न वो संभाल सकता था। अरुणाचल प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसको बनाया गया है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। सुबनसिरी जिले में है, ये फैक्ट है। सुबनसिरी नदी पर है, ये फैक्ट है। और बेली पुल है, भारत और चीन सीमा पर ये स्थित है और 40 टन के वाहनों को पहुंचाना वहाँ पे आसान हो जाएगा। पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है ये भारत का पहला स्टेट है जहाँ पे आभासी अदालत, यानी जहाँ पे वर्चुअल कोर्ट की स्थापना की गई है, और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इससे जुड़ा अन्य जो कोर्ट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2021 में ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता, जो भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन लेने वाले हैं, उनको महंगाई भत्ता रोक दिया गया है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल है। अच्छा, इसके अंदर अप्रैल से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स को कवर किए हैं। ये पार्ट 1 है, 4 पार्ट में आपके पास ये आएगा। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम का वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो धारावाहिक सीरियल के सीरीज में रामायण ने बनाया है, इसको 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ सर्वाधिक लोगों के द्वारा देखा गया और 7.7 करोड़ लोगों ने एक साथ इसको देखा था लॉकडाउन के कारण। GI टैग, यहाँ पे मणिपुर का काला चावल जिसको चाक हाओ कहते हैं, उसको GI टैग मिला है। चाक हाओ मणिपुर का चावल है, स्टिकी चावल होता है, चिपचिपा चावल होता है। सर्दी मणिपुर में पहले से ही खेती की जा रही है, ट्रेडिशनल तरीके से खेती की जाती है और ये अपने सुगंध के लिए जाना जाता है। स्पेशली इसकी ट्रेडिशनल खीर बनाई जाती है और मेडिकल में भी इसका यूज़ किया जाता है। यही नहीं,
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा और कोबिलपट्टी की कदलाई मिट्टी को भी जीआई टैग दिया गया है। एक्चुअली गोरखपुर में पहले से ही नेचुरल रंग और हाथ से टेराकोटा का काम लगातार किया जाता है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेज है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, वहाँ जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके रिटायरमेंट आयु 58 से बढ़ा के 59 साल कर दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान स्कूल छात्रों को मिड डे मील का जो राशन है वो उपलब्ध करवाने में देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। तो देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसको सीआरपीएफ भी कहते हैं, सीआरपीएफ ने ये फैसला लिया है कि उनकी कैंटीन में केवल स्वदेशी ब्रांड के यानी मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट होगा वही बिकेगा और कोई नहीं। भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को इंडिया के नाम से वॉर गेम सेंटर सौंपा गया है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र सौंपा गया है। उत्तराखंड की अब दूसरी राजधानी भी हो गई, जिसका नाम है गैरसैंण। गैरसैंण को दूसरी राजधानी बनाया गया है, पहला देहरादून तो है ही है। वंदे उत्कल जननी, याद होगा फैक्ट, उत्तर उड़ीसा ने इसको राज्य गान बनाया है, स्टेट एंथम बनाया है। इसको लिखा किसने, ये ध्यान रखिएगा, इसको लिखने वाले हैं लक्ष्मीकांत महापात्र। ठीक है, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ने इसको लिखा है। 110 साल के बाद इसको मान्यता दिया गया है। मणिपुर सरकार के द्वारा हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट, टोटली फ्री इंटरनेट ब्रॉडबैंड के द्वारा दिया जाएगा और केरल ऐसा करने वाला पहला स्टेट है। जनजाति छात्रों के छात्रावास को आईएसओ प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य ओडिशा है, और ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ की जो सुविधाएं हैं उन सबको देख के ये टैग दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कोरोना योद्धा, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। 2021-22 के कार्यकाल के लिए 2 साल के लिए चुना गया है, और ये 8वीं बार चुना गया, ये ध्यान रखिएगा, 8वीं बार चुना गया, पहली बार नहीं है। भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं, उन्होंने निकारागुआ गणराज्य के एल्डो चवड़िया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए $20.10 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने का योजना दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 20.10 और एग्जिम बैंक दिया है। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि देने की घोषणा की है। किसने? भारत सरकार ने। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में हवाई अड्डा है। इस कुशीनगर के हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। देविका और पुनेजा क्या है? 2 पुल है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? उधमपुर ज़िले में है। देविका और उधमपुर ज़िले में देविका पुल है और डोडा ज़िले में पुनेजा पुल है। और देविका पुल जो है देविका नदी पे बनाया गया है। ध्यान ये रखिएगा कि दोनों पुल है, और एक उधमपुर में है, एक डोडा ज़िले में है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंस रखता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। कान फिल्म मार्केट 2020 का वर्चुअल इंडियन पवेलियन का वर्चुअल उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। इसमें भाषाई, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय नज़रिए से भारतीय सेना के उत्कृष्ट और विस्तृत झलक दिखाई जा रही है। इसका उद्देश्य है वितरण, उत्पादन, भारत में फिल्मांकन, पटकथा, इन सब का विकास करना। ये हो गया नेशनल 3 महीने का, अप्रैल, मई और जून। अब अप्रैल, मई और जून का इंटरनेशनल खबर। इंटरनेशनल में क्या है कि लेबनान सरकार, याद रखना कि लेबनान सरकार ने भांग की खेती को लीगल कर दिया है। किसके लिए? मेडिकल एंड इंडस्ट्री उद्योग के लिए, खाने के लिए नहीं, मेडिकल इंडस्ट्री के लिए। सऊदी अरब के सज़ा में सुधार हुआ है। सऊदी अरब लगातार रिफॉर्म करता जा रहा है। सऊदी अरब के न्यायालय ने कहा कि अब कोड़े मारने की सज़ा नहीं दी जाएगी, इसके बदले कारावास या जुर्माना दिया जाएगा। दूसरा, अगर नाबालिग किसी भी तरह का हीनियस से हीनियस क्राइम करता है, जघन्य से जघन्य अपराध करता है, उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। जर्मनी के द्वारा हाल ही में ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन, ईरान समर्थित
हजबुल्लाह पे पूरा प्रतिबंध लगा के इसको आतंकी संगठन घोषित किया गया। जर्मनी ने ऐसा किया, ये ध्यान रखिएगा। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया। इज़राइल में रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वीं भी, ये भी याद रखना, 159वीं जयंती के अवसर पर तेल अवीव के एक सड़क का नाम बदल के टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश स्लोवेनिया है। म्यांमार देश की सेना तातमाड़ा के द्वारा सटीक समाचार उपलब्ध करवाने के लिए फेसबुक का उपयोग करने का फैसला फिर से लिया गया। पहले भी किया गया था, बंद कर दिया गया था, अब फिर से लिया है। G20 समूह के सदस्य देशों ने कोरोना 19 महामारी से लड़ने के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा भूटान ने 600 मेगावाट का खोलुंगछू पनबिजली परियोजना के लिए भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो वाशिंगटन डीसी जो है वो अब अमेरिका का 51वां शहर होगा। पहले 50 शहर था, 51वां शहर होगा। इसके लिए विधेयक पारित कर दिया गया है। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित जो उनका मुख्यालय है उसका नाम अब बदल दिया जाएगा, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे उसको रखा जाएगा। इनके बारे में कहा जाता है ये पहली अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला इंजीनियर थी, तो इनके नाम पे अब रखा जाएगा, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। भारत में तो मुंगेर है ही है योग यूनिवर्सिटी। भारत के बाद दुनिया का पहला योग यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स में खोला गया है और इस यूनिवर्सिटी का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा जाएगा। यही नहीं, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो बेंगलोर का डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष होंगे। तो ये 3 फैक्ट। लॉस एंजलिस में दुनिया का भारत के बाद पहला योग यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा जाएगा और डॉक्टर RH नागेंद्र जो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होंगे, पहले अध्यक्ष होंगे, भारत से हैं। माली गणराज्य ने NTCP से 500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए अनुबंध किया है। माली ने NTPC से 500 मेगावाट सोलर क्षमता डेवलप हो उसके लिए अनुबंध किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 75वां विजय दिवस रसिया में मनाया गया, मॉस्को में आयोजित किया गया 24 जून 2020 को। इसमें भारत के साथ अलग अलग देशों ने पार्टिसिपेट किया। भारत के भी 75 दलों ने इस परेड में भाग लिया जिसमें तीनों सेनाओं के ऑफिस के सेना शामिल हैं। यहाँ पे सोहो जोधा ये बांग्लादेश के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कोविड-19 से जो लोग ठीक हो गए हैं उनके प्लाज्मा को लेकर प्लाज्मा एक्सचेंज बनाकर और लोगों को ठीक करने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद अप्रैल से जून तक का इकोनॉमिक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया गया है। ट्विटर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा DigiGen क्या है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा DigiGen नाम से डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस ने क्या कहा, उन्होंने अपने जितने भी पॉलिसी धारक हैं और एजेंट हैं उनसे बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा लिए हुए कोविड-19 का भी इंश्योरेंस उनको कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जितने भी ATM पे के लेन देन पे जो भी शुल्क था, जो भी फ़ी था, उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड के लाइसेंस को इन्होंने रद्द कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक विथ देयर वॉइस, ये याद कर लीजिएगा, बैंक विथ देयर वॉइस ICICI बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को आवेदन के लिए एलिशा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा देने की सुविधा शुरू की है। एलेक्सा होगा, एलिशा लिखा है, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पे वॉइस सुविधा दिया जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को वर्चुअल और फिजिकल 2 तरह के डेबिट कार्ड ये दे रहे हैं, उसके लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसको TCS भी कहते हैं, इजराइल में पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी।
फेसबुक के द्वारा रिलायंस जियो की दूरसंचार कंपनी 9.9% की हिस्सेदारी खरीद ली। वोडाफोन आइडिया के द्वारा पेटीएम से मिलकर रिचार्ज जो साथी है वो पेटीएम से मिलकर वोडाफोन आइडिया ने इसको शुरू किया है। एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक्सिस बैंक के द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त साझेदारी खरीदी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बैंक के द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। केंद्र सरकार ने 49 वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। बाउंस बैक लोन किसने स्टार्ट किया? ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में हुए नुकसान के लिए छोटे कारोबारियों को मदद देने के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है। भारत ई मार्केट किसने स्टार्ट किया? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर CAIT अपने वेंडर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। भारत ई मार्केट के बारे में कहा जाता है पूरी तरह से क्रांतिकारी डिजिटल मार्केट है और ऑफलाइन रिटेल आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का इसके अंदर पूरा कॉम्बिनेशन है, जो व्यापारी ही नहीं साथ में कंज्यूमर को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और टारगेट क्या है कि कम से कम 31 दिसंबर 2021 तक 7 लाख कंज्यूमर को इसके साथ जोड़ देना है और 2023 तक 1 करोड़ विक्रेता को जोड़ना है और चीन के अलीबाबा को पीछे हटाना है। ये इनका टारगेट है। तोमन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदल कर तोमन रख दिया है, क्योंकि रियाल को अमेरिका ने वहाँ पे रियाल के साथ मतलब अमेरिका के कारण जो है रियाल की कीमत लगातार घटती जा रही है और मुद्रास्फीति बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसका नाम बदलकर तोमन कर दिया है। भारत ने रूस के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया। इसके लिए वहाँ की 2 कंपनी फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपर्ट और फेडरेशन ऑफ ईस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ इन्होंने समझौता किया है, जो खुदाई का काम ये सब करेंगे। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए $500 मिलियन का कर्ज दिया है। ADBI भारत सरकार के द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। वीडियो के जरिए KYC को स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज के साथ समझौता किया है। डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज के साथ समझौता किया है। अमेरिका ने चीन की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है। मिजोरम सरकार के द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका ने चीनी कंपनी को स्टॉक से हटाने का फैसला किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकल टू ग्लोबल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट का उद्घाटन किया गया। लोकल टू ग्लोबल थीम थी उसकी। तुरंत कस्टम, इसको किसने किया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क विभाग ने इसकी शुरुआत की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने के लिए इसको किया गया है। बेंगलुरु और चेन्नई से इसको इसकी शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले बेंगलुरु और चेन्नई में इसको शुरू किया गया है। 31 दिसंबर 2020 तक पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसमें तुरंत कस्टम के अंतर्गत जो भी आयात के बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारी हैं, दूर से ही फेसलेस मूल्यांकन उसका करेंगे और जो भी सीमा शुल्क से जो भी प्रोडक्ट है उसको जाने की अनुमति दे देंगे, दूर से ही रिकॉग्नाइज करके। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन RBI के द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने बांस की आयात पर लगने वाला जो सीमा शुल्क था उसको 10 से बढ़ाकर 25% कर दिया है। इंस्टा फ्लेक्सी कैश किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ICICI बैंक के द्वारा। इसके अंदर जो सैलरी खाता ग्राहक हैं उनको ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट की सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश के द्वारा दिया गया है। सुरक्षा सैलरी अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इसकी सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार उत्तर प्रदेश ने अवेलेबल करवाया है।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने महाराष्ट्र राज्य में नीरा और ताड़ गुड़ के उत्पादन करने के लिए परियोजना शुरू की है। किसने? खादी और ग्रामोद्योग विभाग ने महाराष्ट्र में। दिव्यांग के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन रांची में किया जाएगा। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किए जाने की घोषणा की गई है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भारत के पुणे शहर में ग्लोबल बिजनेस सेंटर सर्विस सेंटर खोले जाने की घोषणा की है। इसके बाद आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी भी शॉर्ट में कहा जाता है, उससे के साथ समझौता किया है। नीति आयोग ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया नामक परियोजना की शुरुआत की है। यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी कार्ड लॉन्च किया है और इस कार्ड को उन्होंने फिनटेक स्टार्टअप एफर्ड प्लान के साथ समझौता इसके लिए किया है। यस बैंक ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के नाम से खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को लॉन्च किया गया है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, याद रखिएगा, जाडू होल्डिंग LLC ने फ्लिपकार्ट की तरह 9.99% की हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म पे ग्रहण की है। बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के साथ समझौता किया है। इसके अलावा वित्तीय कार्यवाही बल, जिसको FATF कहा जाता है, पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला है और पहले भी डाला हुआ था, अभी भी इसको कंटिन्यू रखा है। अब हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, अप्रैल से लेके जून तक का। स्ट्रैंड इन इंडिया पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये क्यों चलाया गया था? कोई भी विदेशी यदि भारत में अलग अलग जगह फंसा है तो उनकी मदद के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्राणवायु एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है जिसको रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के द्वारा विकसित किया है, कम लागत का है। वी शेप का टनल तेलंगाना सरकार के द्वारा लोगों को सैनिटाइज करने के लिए किया गया था। 5T प्लान पहले है क्या? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, ये प्लान दिल्ली सरकार का है। और कोविड-19 से निपटने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। DD रेट्रो, अभी जब रामायण महाभारत जैसी चीज़ें चलने लगी तो अचानक ज़्यादा पॉपुलैरिटी को देखते हुए प्रसार भारती ने एक DD रेट्रो चैनल ही स्टार्ट कर दिया, जिसमें दूरदर्शन के केवल पुराने पॉपुलर सीरियल्स को दिखाया जाएगा, जो लोगों की डिमांड है। कियोस्क को डेवलप किया गया है, कोवसेक कियोस्क DRDO के द्वारा, जो नमूना लेगा कोविड का। अमेरिका के द्वारा भारत को हार्पून एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल और मार्क 52 लाइटवेट टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नूर, ईरान का अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर जो है उसको ऑर्बिट में स्थापित किया है और इसको लॉन्च किया गया था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा, जो ईरान के सशस्त्र बल की एक ब्रांच है। ई कार्यालय क्या है? CISF के द्वारा ही ई कार्यालय के नाम से ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए CISF इस एप्लीकेशन से जो फाइल्स एंड दस्तावेज है उसको बिना छुए इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकता है। मोबाइल बायोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक, देश की पहली मोबाइल लैब बायोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक जो है वो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। 1000 से 2000 सैंपल ये आराम से ले सकता है। किसान सभा, CIIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन ने किसान को सबसे किफ़ायत और समय पर लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए किसान सभा ऐप को डेवलप किया है। दूर दराज के किसान सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा से जुड़ जाएंगे।
इस ऐप की मदद से किसान की फसल की बिक्री और खाद बीज खरीदने जैसी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बनरघट्टा जैविक उद्यान, इस उद्यान में एनिमल एडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 साल के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान, इस उद्यान में एनिमल एडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 साल के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई है। उसके बाद इंजेन्यूटी, नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर है जिसका नाम भारतीय छात्रा वनीजा रूपानी के द्वारा सुझाए गए नाम पे रखा गया है। ठीक है, इंजेन्यूटी नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर है जिसका नाम भारतीय छात्र वनीजा रूपानी के द्वारा सुझाए गए नाम पे रखा गया है। स्टीरीन गैस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में इस गैस का रिसाव हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए और विशाखापत्तनम के वेंकटपुरम गांव में ये हुआ था। रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर से समझौता किया है कि भारतीय वायुसेना की 37 हवाई अड्डे पे इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचों को आधुनिक किया जाए। ओन ऑनलाइन, भारत की कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने एंड टू एंड ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान उपलब्ध करवाने के लिए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। एलिसा क्या है? भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट एलिसा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कैचअप क्या है? इम्पोर्टेंट है। फेसबुक के द्वारा ये एक कॉलिंग एप्लीकेशन है जिससे 8 लोग आपस में जुड़ के बात कर सकते हैं। नासा के द्वारा 2025 की नई पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदल के नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है। अभी हब्बल जो है सबसे तेज़ तैयार किया गया था, हब्बल से भी ये तेज़ होगी वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। इसकी क्षमता हब्बल से 100 गुना ज़्यादा होगी ठीक है। अम्फान या एम्फान चक्रवात आया ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। थाईलैंड ने इसका नाम एम्फन रखा है, इसी के कारण इसको एम्फन चक्रवात भी कहा जाता है। WAG-12 क्या है? 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, यानी इलेक्ट्रिक इंजन है। 12,000 हॉर्स पावर का मधेपुरा लोको फैक्ट्री के अंदर इसको बनाया गया है। रॉबर्ट बेनकिन, नासा के अंतरिक्ष यात्री का स्पेस एक्स कैप्सूल, यानी अंतरिक्ष यात्री है जिसको स्पेस एक्स कैप्सूल से सफलतापूर्वक स्पेस स्टेशन में पहुंचा दिया गया है, रॉबर्ट बेनकिन को। कोविड-19 मरीज के लिए दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लैटिना भारत के महाराष्ट्र में किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा राज्यों में टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम के लिए जो स्टार्स है उसको $500 मिलियन की सहायता दी है। ठीक है, उस स्टार्स को $500 मिलियन की सहायता दी है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। कुमाऊं के मुनस्यारी में बनाया गया। मुनस्यारी में इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहाँ कवक के पनपने का अनुकूल माहौल है। कवक को स्थानीय भाषा में झूला या पत्थर का फूल भी कहा जाता है। लगभग 2 एकड़ भूमि पर फैले इस पार्क में कवक की 80 प्रजातियां हैं, जिसमें हैदराबादी बिरयानी में डाला जाने वाला मशहूर कवक भी है। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है और इसके लिए उन्होंने ड्रोन का यूज़ किया था। मारीच याद रखना है, मारीच एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है। यह सभी मोर्चों में गोला दागे जाने में सक्षम है। DRDO तथा एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम के द्वारा इसे तैयार किया गया है। फ़ोन पे अपने UPI में पहले येस बैंक का प्रयोग करती थी, अब अलग अलग ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब के साथ साझेदारी करना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अपने रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने IBM के साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट, इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्रुवा याद रखना है, ध्रुवा याद रखिएगा एकदम से, क्योंकि ध्रुवा जो है मोबाइल फ़ोन और जो भी रूट बताने वाला गैजेट है उसके अंदर देश में लोकेशन की जानकारी देने वाला एक सॉफ्ट रिसीवर चिप है जिसको IIT बॉम्बे ने डिज़ाइन किया है। ये इंपॉर्टेंट है। युक्ति 2.0 यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा डेवलप भी किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के लिए इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक मछली मिली है, उसका नाम बड़ा ही खतरनाक नाम है, पढ़ लेना इसको। मछली की एक नई प्रजाति मिली है और इस प्रजाति की जो खोज है वो किया गया है डॉक्टर केशव कुमार झा के द्वारा, और ये मछली अरुणाचल प्रदेश में मिली है। वहाँ के सियांग जिले के अंदर ये मछली मिली है, मीबो सर्कल में गाकंग क्षेत्र के पास सीकुंग नदी और सीरुम नदी के संगम पे ये मिली है, इसलिए इन दोनों को मिला के इस मछली का नाम रखा गया है। आई फॉलो अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली है जो मुंबई में लगाया गया है। कैप्टन अर्जुन भारतीय रेल, वो भी सेंट्रल रेलवे जोन, ध्यान रखना सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया गया है। यह कोविड की 5 मिनट में थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ साथ जो असामाजिक तत्व है उस पर भी ये नज़र रखेगा और उसको भी ट्रैक कर सकता है। 5 सेकेंड में रिस्पॉन्स कर लेता है कोविड में, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन है, ये फिर यहाँ इंपॉर्टेंट है। भारत ने हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट्स को चालू करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया। इन्होंने किया क्या, इसमें डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चला के भारत ने क्या किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये चलाया कहाँ है, तो ये जो रूट है ये है गुजरात के पालनपुर से बोटाड के बीच में ये डबल स्टैक कंटेनर चलाया गया। उत्तराखंड में सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी शहर में खोला जा रहा है। यह 18 एकड़ में होगा। हल्द्वानी का उत्तराखंड का सबसे बड़ा है और इसमें लगभग 500 से अधिक वनस्पतियाँ संरक्षित की गई है। इसमें जुरासिक पार्क और संग्रहालय भी होगा। कुछ समय के बाद इसमें बटरफ्लाई पार्क भी बनाया जाएगा। जलमग्न बचाव वाहन कहाँ पे, इसका अनावरण किया गया विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम के पूर्वी नौसैनिक कमान ने गहरे पानी में बचाव के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है और जो नई पनडुब्बी है इसमें एक्सपर्ट है, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत इस वैश्विक संस्था का संस्थापक सदस्य बन गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और मानव अधिकारों, समावेशन, नवाचार, आर्थिक विकास के उपयोग के मार्गदर्शन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यों में विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी देश इसके अंदर शामिल है। अब देखते हैं अप्रैल से लेकर जून तक की योजना और परियोजना। मोदी किचन क्या है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया ये मोदी किचन दिन में प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता है इसमें और 10 किलोमीटर के दायरे में खाना पहुंचाएगा भी। ऑपरेशन संजीवनी क्या है? भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें लगभग 6.2 टन जरूरी दवाई और अस्पताल का सामान मालदीव को पहुंचाया गया ऑपरेशन संजीवनी के तहत। फूड बैंक, मणिपुर सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए फूड बैंक बनाया गया। इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसकी पहल शुरू की गई। फ्री भोजन और ज़रूरत के सामान उपलब्ध करवाई गई। आम जनता जो दान देती थी वही अवेलेबल करवाया जाता था। जी टैग कम्युनिटी किचन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जी टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ जियो टैग समझौता किया है और
यहाँ पे 12 लाख फूड पैकेट डेली बनाया जाएगा और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात की योजना है, तीसरे चरण के स्टार्ट हो गई है। मतलब कहा गया है कि मानसून के पहले जो भी पानी जमा करने का जगह है, नदी झील, इन सबको गहरा किया जाए ताकि अधिक से अधिक पानी को स्टोर किया जा सके। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। कोरोना वायरस में अपने देश के नागरिकों को अधिक संख्या में कम कीमत पे मास्क उपलब्ध करवाने के लिए महिला उद्यमियों को रोजगार के अवसर में वृद्धि कराने के लिए इसको शुरू किया गया है। शहरी क्षेत्र की महिला उद्यमी इस पोर्टल पे अपना पंजीकरण कर मास्क का निर्माण कर सकती हैं और इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खरीद लिया जाएगा जिले स्तर पे। धनवंतरी योजना असम सरकार के द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए इसे शुरू किया गया है। 24 अप्रैल 2020 को असम सरकार ने धनवंतरी योजना शुरू की और राज्य सरकार के द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगियों के घर पे पहुंचाया जाने लगा। तो धनवंतरी योजना असम की है, जो भी दवाइयां हैं वो सब पहुंचाने की बात है। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए इसको शुरू किया है। फ्री में आयुष विभाग के द्वारा जो तैयार किया गया विशेष त्रिकुट चूर्ण है, जो कोरोना में इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, उसको ये फ्री में बांटेंगे। #वी विल विन यानी हम जीतेंगे स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल विन फीफा के द्वारा शुरू किया गया है। दिग्गज खिलाड़ी पेले, मैराडोना, वाइचिंग भूटिया समेत 50 फुटबॉलर इस अभियान का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट है। फीफा ने स्टार्ट किया है। ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। जो गरीब जनता है उनकी फ्री में इलाज की जाएगी, खास करके वो जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं। किसानों को भी शामिल किया गया है। 14 जिलों को इसके अंदर शामिल किया गया। महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी। i4U सोशल मीडिया फेसबुक के द्वारा होम टू होम फेडरेशन कंसर्ट i4U शुरू किया गया है। निगाह कार्यक्रम किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। क्यों किया है? कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको एक तो ट्रेंड करना है, दूसरा उनको शिक्षित और संवेदनशील बनाना है कोविड को देखते हुए, और एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की बात की गई है। इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई कि उनको समझाइए। सुरक्षित दादी नानी दादा नाना अभियान, दादा दादी नाना नानी अभियान नीति आयोग के द्वारा कोविड-19 के दौरान पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत मिशन कोरोना वायरस के कारण ब्रिटेन में लॉकडाउन में जो फंसे भारतीय हैं उनको स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह एक निकासी कार्यक्रम था। इस मिशन के जरिए खाड़ी देश और पड़ोसी देशों के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर से जो वापस लाए गए हैं और लगभग 17.5 मिलियन लोग विदेश में रहते हैं। नेक्कर सम्मान योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा बुनकर को फिनेंशियल सपोर्ट के लिए इसको शुरू किया गया है। पहले चरण में डीबीटी के जरिए 2000 रुपये दिया जाएगा इनको। इसके अलावा पावरलूम सेक्टर में भी जो काम कर रहे हैं उनको भी 1,000 रुपये दिया जाएगा। मिशन सागर क्या है? कोविड-19 के दौरान 5 आइसलैंड कंट्रीज, 5 द्वीपीय कंट्री के लिए मिशन सागर शुरू किया गया। मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स कोविड-19 से संबंधित जरूरी खाद्य पदार्थ, दवा, आयुर्वेदिक दवा, चिकित्सा सहायता टीमों की मदद मुहैया कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। INS जो केसरी है इसको मिशन सागर पे भेजा गया था। 55 दिन तक इन्होंने अपनी यात्रा की और 28 जून को ये वापस आ गए। भरोसा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की है, जो कोविड-19 के दौरान तनावग्रस्त छात्र हैं उनको उबरने में मदद करेगा। यहाँ पे मैत्री समृद्धि योजना ये क्या है? 6 जिलों में पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। 50,000 एकड़ बंजर भूमि को उपयोग के लायक बनाया जाएगा। गोल कार्यक्रम क्या है? आदिवासी युवक को कुशल बनाने के लिए शुरू किया गया है। 5,000 आदिवासियों को स्टार्टिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको तराशा जाएगा और जिसके कारण वो आराम से व्यापार करने में
जुड़ सके। दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है। झाबुआ जिले के ग्रामीण आजीविका महिलाओं के द्वारा इसको शुरू किया गया है। झाबुआ जिले में शुरू किया गया है। पूरी तरह से फ्री होगा। ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में इसकी शुरुआत की गई है। श्रम सिद्धि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक श्रमिकों को जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। उन्हें प्रत्येक श्रमिक को जॉब कार्ड बनाकर दिया जाएगा, ये यहाँ पे लिखा गया है। श्रम सिद्धि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को काम दिया जाएगा। डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। अकुशल मजदूर को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा और कुशल मजदूरों को उनकी क्षमता के हिसाब से काम दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। पीएम स्वनिधि ये विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा है जो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्वदेश पहल क्या है? ये स्वदेश पहल का में है कि वंदे भारत मिशन के तहत जो भी वापस लौटे हैं इनका कौशल मानचित्रकरण किया जाएगा। जो भी लौटे हैं इनका डाटा जो है एयरपोर्ट पे ही कलेक्ट किया जाएगा। कौन स्किल्ड हैं, कौन किस मामले में स्किल्ड हैं, और उसके बाद इस डाटा को तैयार किया जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे ही फॉर्म भरवा लिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे कंपनियों की आवश्यकता के अनुसार इनको वहाँ पे बुला के काम दिया जाएगा। स्पंदन कार्यक्रम स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के द्वारा पुलिस के लिए शुरू किया गया है, जो जिसके कारण वो मानसिक तनाव और डिप्रेशन की उनकी जांच की जाएगी और उनको उस तरह से मेडिटेशन करवाया जाएगा। नगर वन योजना भारत सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में वनावरण को बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है। अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 200, ठीक है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी जो है वहाँ की मध्य क्षेत्र की मिडिल एरिया की वहाँ की, उनमें महिला सशक्तिकरण ने इसको स्टार्ट किया है। एक्चुअली इनको निष्ठा विद्युत मित्र बनाया जाएगा। लोगों को अवेयर करेंगी, बिजली बिल कलेक्ट करेंगी, चोरी जो होती है बिजली की वो सब रोकने के लिए बात की गई है और इनको अच्छा खासा रोजगार भी मिल जाएगा। गरीबी कल्याण रोजगार अभियान केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए चलाया गया है। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर में इसको स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार में इसको स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना को नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है। देश में चल रहे कोरोना वायरस के कारण जो प्रवासी मजदूर घर वापस लौट आए हैं उन्हें इस अभियान के अंतर्गत काम दिया जाएगा। 6 राज्यों में 116 जिले में मिशन मोड के तहत चला के 125 दिनों का काम दिया जाएगा। स्ट्री हैदराबाद शहर के पुलिस ने महिलाओं के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं को सहायता करने और सशक्त बनाने के लिए किया गया है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इंडेक्स कुछ है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है। जेफ बेजोस फोर्ब्स के द्वारा 2020 में 34वीं वार्षिक सूची में दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस को घोषित किया गया है। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा भारत की 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई, जिसमें मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले यात्रियों की सूची में विराट कोहली को शामिल किया है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसको $105 मिलियन, मेसी $104 मिलियन, नेमार $95.5 मिलियन, अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स $88.2 मिलियन के साथ शीर्ष 5 स्थान पर हैं। सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में भारतीय कप्तान ने जोरदार छलांग लगाया है, वो 66वें स्थान पर है। विजन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार राहुल द्रविड़ अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। ठीक है। एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 स्विस नेशनल बैंक ने इसे जारी किया है और भारत का इसमें 77वां स्थान है।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। टॉप 500 में भारत के मात्र 8 ही संस्थान हैं, जिसमें आईआईटी बॉम्बे 172वें स्थान पे, आईसीसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 185वें स्थान पे, आईआईटी दिल्ली 193वें स्थान पे, आईआईटी मद्रास 275वें स्थान पर, आईआईटी खड़गपुर 314वें स्थान पे, आईआईटी कानपुर 350वें स्थान पे, आईआईटी रुड़की 383वें स्थान पर, आईआईटी गुवाहाटी 470वें स्थान पर है। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा जारी लिस्ट में भारत की 2 कंपनियां भी शामिल हैं। तो ये सब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको देखना है। उसके बाद जेस्ट मनी, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दो टेक्नोलॉजी 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनी की जारी में 2 कंपनी है। उसमें पहला है जेस्ट मनी। जेस्ट मनी एक्चुअली 5 साल पुराना स्टार्टअप है। लीजी चैम्पम, प्रिया शर्मा और आशीष अनंथरमण के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। जिसके पास अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उनको लोन जल्दी नहीं मिलता, उनको ये लोन उपलब्ध अवेलेबल करवाएंगे। दूसरा स्टेपलेप्स है, ये फॉर्म टू कंज्यूमर चेन को डिज़ाइन करता है। तो इन दोनों को दिया गया है। प्राइज़, पुरस्कार और सम्मान अप्रैल से मई के बीच। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको दिया गया है? नवीन पटनायक को दिया गया है। पेटा के द्वारा ही अवार्ड दिया जाता है। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020, निक्केई एशिया पुरस्कार साइंस एंड टेक की श्रेणी में प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को दिया गया है। यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020, 30 अप्रैल 2020 को कोलंबिया के प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जीनेथ बेडोया लीमा को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार, दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को लॉकडाउन के दौरान कवरेज करने के लिए फीचर फोटोग्राफी हेतु इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। तो ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मन जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल के रूप में सम्मानित किया गया है। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 सौरभ लोढ़ा को इसको दिया गया है। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ओशिनिया जोन के लिए फेड कप आर्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है सानिया मिर्जा। ये इंपॉर्टेंट है। वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी जो है कमांडर अक्षय कुमार को दिया गया है। एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जो है वाइस एडमिरल विनय बघवाड़ को दिया गया है। यूएन मिलिट्री, याद रखिएगा, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 मेजर सुमन गबनी को प्रदान किया गया। भारतीय महिला सैन्य अधिकारी हैं। कॉमनवेल्थ शॉर्ट्स स्टोरी प्राइज 2020 कृतिका पांडे भारतीय लेखिका हैं। एशियन रीजन के लिए इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रिया शोभा शेखर जो कि संगीतकार हैं उनको दिया गया है। जर्मन बुक ट्रेड ने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया है। वहीं पे हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये सब यहाँ इंपॉर्टेंट है। खेल की बात करें तो द स्मार्ट ट्रिपल, खेल की अगर बात करें तो द स्मार्ट ट्रिपल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2020 के हुआंगजू में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल का आधिकारिक शुभंकर इसको चुना है। ठीक है। द स्मार्ट ट्रिपल ने कांगकोंग, लियान और चेन को चुना है। एशियाई युवा खेल नवंबर यानी 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच में चीन में आयोजित किया जाएगा। कोबे ब्रायंट बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इनको मरने के बाद बास्केटबॉल 9 स्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। फेई इंपॉर्टेंट है। वांगझोउ में जो 2020 में एशियन पैरा खेलों का जो आयोजन किया जाएगा
वहाँ फेई फेई को शुभंकर चुना गया है। फार्मूला 1 स्पोर्ट्स किसका? चीन का। चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में फेरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लेयर ने इसको जीता है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 का आयोजन अब नवंबर 2021 में किया जाएगा। 5 अगस्त से 20 सितंबर तक आयोजित होने वाला फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण जो है फिलीपींस में आयोजित किया जाएगा। ये सब इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट फुटबॉल लीग है। महिला एशियन कप 2022 का जो आयोजन है वो भारत में होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गोमती मारी मुथु प्रतिबंधित दवाई लेने के कारण ये पैरा एथलेटिक इंटीग्रेटेड यूनिट ने इनको प्रतिबंध लगा दिया है 4 साल के लिए। लगाया है 4 साल के लिए। 800 मीटर दौड़ में दौड़ी थी और विफल होने के बाद मंगलवार को इनको अस्थायी तौर पे सस्पेंड कर दिया गया है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम ने अपना मुख्य कोच वसीम जाफर को बनाया है। WWE चैंपियंस अंडरटेकर ने अब रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। अंडरटेकर का जो मूल नाम है वो मार्क कैलावे है। अंडरटेकर का मूल नाम मार्क कैलावे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए जारी की गई सूची में भारतीय खिलाड़ी निक्की पूनाचा को शामिल किया गया है। एशियाई पैरालंपिक समिति ने एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में बहरीन में आयोजित करने की घोषणा की है। ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एनजे, तो ये इसको कौन जीता है? सैफ अंगद सिंह राणा के द्वारा जीता गया है। अलेक्जेंडर सास्तोव, ये कौन है? तो हाई जंप चैंपियन है अलेक्जेंडर सास्तोव। इन पे भी डोप टेस्ट के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। संगीता चानू पे भी इस तरह का आरोप लगा था, बट उनको क्लीन चिट दे दिया गया है। भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं और वो आज़ाद हो गई। इंडियन फेमस व्यक्ति अनमोल नारंग, यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री अकादमी से स्नातक करने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख जो हैं वो अनमोल नारंग है। जे अरुण कुमार, कर्नाटक के इंपॉर्टेंट है। पूर्व बल्लेबाज जे अरुण कुमार को अमेरिकी क्रिकेट टीम ने कोच नियुक्त किया है। अमेरिका को टेस्ट क्रिकेट अच्छे से खेलना ये सिखाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के हैं। वनीजा रूपानी, नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर इनजेन्युटी, इसका नाम भारतीय छात्रा वनीजा रूपानी के द्वारा सुझाया गया है। ये नॉर्थ पोर्ट अलबामा के हाई स्कूल जूनियर की छात्र हैं। दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर के रूप में उनके कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया गया है। आर श्री रेखा को केरल का पहला महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। पहला महिला डीजीपी। नरेंद्र सिंह बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। संदीप प्रधान भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है। 2 साल तक इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारिणी बोर्ड का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। जावेद इकबाल वानी जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के नए जज नियुक्त किए गए हैं। रोहित शर्मा ने इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने इनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एम नेत्रा संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ, जिसको UNDP भी कहते हैं, उन्होंने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में एम नेत्रा को अपॉइंट किया है। इंपॉर्टेंट है। राजीव टेपनो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार राजीव टेपनो को नियुक्त किया है। नितिन मेनन ICC ने अंपायर के एलीट पैनल में भारतीय अंपायर नितिन मेनन को शामिल किया है। विनी महाजन IAS अधिकारी विनी को पंजाब राज्य की पहली मुख्य सचिव के रूप में पदभार दिया गया है। विनी महाजन को
सुनील कुमार गुप्ता, पीएम केयर फंड के ट्रस्टियों ने सार्क एंड एसोसिएट को अगले 3 वर्ष के लिए अपने ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है। सार्क एंड एसोसिएट के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता हैं। डी के जैन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल डी के जैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पंकज त्रिपाठी, ये तो सिंपल है कि बिहार के खादी ने उनको बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डेथ हुई है। रुद्र तेज सिंह, BMW ग्रुप मोटर के अध्यक्ष और CEO थे। रुद्र तेज सिंह, इनकी डेथ हो गई है। बेजान दारूवाला, ये एस्ट्रोलॉजर के रूप में फेमस थे, निधन हो गया। लक्ष्मण सिंह लोहल, मेजर जनरल थे, निधन हो गया। इंटरनेशनल में अगर प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो कैथरीन डी सुल्विन, स्पेस वॉक करने वाली भी पहली महिला थी, यानी अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला थी, और मेरियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली भी पहली महिला हो गई। तो समुद्र के मेरियाना ट्रेंच में भी पहुंचने वाली पहली महिला हो गई और अंतरिक्ष में भी चलने वाली अमेरिकी पहली महिला हो गई। कुमार संगकारा को मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल भी इन्होंने शुरू कर दिया। थियरी डेलापोर्ट, विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चुने गए। केलियर कोनार, मेलबर्न क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इंपॉर्टेंट है। यूसुफ होम्स, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के यूसुफ होम्स टेनिस खिलाड़ी को आजीवन उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जेमी हैम्पटन, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी जेमी ने संन्यास ले लिया है। जैक मा, याद रखिएगा, अलीबाबा के संस्थापक सदस्य जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। मारियो गोमेज, जर्मन के फुटबॉलर मारियो गोमेज फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। मृत्यु, डेथ क्या है? डग सैंड्रस, स्टाइलिश और चमकीले कपड़ों के लिए जाने जाने वाले पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से जाने जाने वाले गोल्फ खिलाड़ी डग सैंड्रस का डेथ हो गया। डेनिस गोल्डबर्ग, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का भी निधन हो गया। मिसलेनियस में एक्सरसाइज एनसीसी के द्वारा इस एनसीसी एक्सरसाइज के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए मदद की पेशकश की गई है। G20 के ऊर्जा मंत्री का जो विशेष वर्चुअल बैठक हुआ उसका नेतृत्व सऊदी अरब ने किया। वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक हुआ है। ब्रिटेन में स्थित भारतीय हाई कमीशन के द्वारा कोविड-19 इशूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज बैठक का आयोजन किया गया। G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जया जेटली, भारत सरकार के द्वारा इनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इनका काम है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, प्रजनन दर, इन सब के बारे में स्टडी करना है। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी ब्रिटेन के द्वारा की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जी किशन रेड्डी समिति का गठन गृह मंत्रालय ने किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के सुझाव देने के लिए इनका गठन किया गया है। P.K. मोहंती, भारतीय रिजर्व बैंक ने P.K. मोहंती की अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। बुक सटलिंग टू द टॉप, ये एक स्टोरी है जो PV सिंधु पे लिखी गई है। इसके लेखक हैं क्रिकेट खेल पत्रकार श्री कृष्णा स्वामी, ये इंपॉर्टेंट है। आरोग्य भारत की भावना को सलाम करते हुए जयतु भारतम गाना गाया गया है लता मंगेशकर के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड ए सेल्फ रेलिएंट इंडिया, यानी 2.0, इसकी सूचना बुकलेट जारी की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अनसिविल वॉर, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक वेद मारवा हैं, इनका निधन हो गया है। पुलिस आयुक्त के अलावा ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये आपके करंट अफेयर्स में, ये करंट अफेयर्स का नोट्स जो है वो अवेलेबल है चंदमनीस अकेडमी पे के स्टोर सेक्शन पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।